कहते हैं सुनिए सबकी, आप सुनिए। जब भगवान की नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने कही तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहले श्रवण कहा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो सुनते अच्छा हैं वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। हाँ? सुनना चाहिए। तो सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इम यों भव बागर में। ऐसे रहना है इस संसार में। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए। आप व्रत नेम करें लेकिन सच्चाई के साथ। लोग कहते हैं 64 माला तो भी हम करते हैं, 108 माला करें तो कितना होगा? भगवान शिव कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर श्री कृष्ण नाम जिह्वा से स्पर्श तक हो जाए तब आचांडाल सबका उद्धार करता है। भगवान नाम कौमुदी में यहां तक कहा न दीक्षा न च दक्षिणाम न पुरश्चर्याम मनागिक्षते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीव स्पर्शे आचांडाले सबारे उद्धारे। ये जीव के स्पर्श मात्र से कृष्ण नाम पवित्र करना प्रारंभ कर देता है। तो 108 माला करे तो बहुत बढ़िया, 200 करे और बढ़िया। हम तो कहते हैं अहरनिश करो, लेकिन अगर किसी के पास कहते भाई हमें घर का काम धंधा भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं और भगवान का भजन भी करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च, युद्ध भी करो और भगवान का स्मरण भी करो। तो कैसे करें? तो एक बात है, जो कर रहे हो वो सच्चाई से करो। 16 माला जो करते हैं भक्त, श्वास प्रतिश्वास की माला आपकी मान ली गई। पुराने गौड़ीय वैष्णवों में, पुराने भगवत भक्तों में 64 माला कम से कम करते थे महामंत्र की, लेकिन फिर 16 माला आज के बिजी उसमें एक रियायत दे दी गई। लेकिन मैं कहता हूं उसमें से भी अगर हम 6 माला भी ईमानदारी वाली करेंगे, कई तो जल्दबाजी वाली माला होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो रस लेके करते हो, जो प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हुए करते हो, वो भगवान की माला। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, सच्चाई के साथ। जिनसे तरिए मन सागर में, मिलिए सबसो दुर्भाव बिना, बिना दुर्भाव के सबसे मिलना है हमें। संसार में एक से भी द्वेष है तो भगवान का प्रेमी बनने में बड़ी बाधा आ जाती है। द्वेष किसी से ना हो। रहिए सत्संग उजागर में। एक मुसलमान भक्त कह रहे हैं कि सदा सत्संग करें। भगवान भागवत जी में कहते हैं यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगापहो हिमाम, जैसा मुझे सत्संग बांधता है ऐसा मुझे कोई नहीं बांधता। और रसखान जी कहते हैं गोविंद का भजन यूं करो जैसे पुराने समय में पनिहार ने जल भर के लाती थी तो घड़े पे घड़ा, एक घड़े पे दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, चौथा घड़ा। अपने ससुराल की, ननद की, जेठ की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, पीहर की, सबकी बात करती थी, पर ध्यान रहता था नागर को, नागरी को मन गागर में। रसखान गोविंदइयों भजिए। संसार में सबसे मिलिए लेकिन भगवान का ऐसा भजन करें जैसे नागरी का मन गागरी में होता है। भक्तवत्सल भगवान की जय।